मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम सबको अगर भोला और पूरा शरीफ समझकर लोग क्यों लूटते हैं, यानी कि क्यों हमारा समय लेते हैं, हमारा टाइम लेते हैं और हम क्यों उनके झांसे में चले जाते हैं। इनके बारे में मैं आपसे इस प्रकार से बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले बार सीधा पैर और पहले काटे जाते हैं। तो इसे पहले समझते हैं और हम इसे चार भागों से समझेंगे। और तो एक भागों में समझेंगे पैरों के बारे में, पैरों से, फिर उसके बाद फिलॉसफी के माध्यम से, फिर रोज़ की ज़िंदगी से उदाहरण और इसकी छोटी कहानी सुनेंगे। तो पहला हम समझ लेते हैं पैर और पहले क्यों काटे जाते हैं। पैर पहले क्यों काटे जाते हैं? तो पैर इसलिए, देखिए, जो है ना, पैर ज़्यादा अगर सीधा होता है ना तो उसे पहले ही टपका देते हैं, यानी हटा देते हैं, काट कर ले जाता है वहीला करहारा, ठीक है। और वही अगर हम मतलब टेढ़ा बहरा जो पैर होते हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो हमें भी ज़िंदगी में इसी प्रकार से जीना होता है। और ये कौटिल्य ने भी लिखा है और कहा भी है, कौटिल्य हजारों साल पहले ये बोल कर गया था। तो यहाँ जो है ये, तो हमें जो है टेढ़ा होना है, सीधा नहीं, यानी कि हमें अंदर से हमें शरीफ रहना है, हमें अच्छी सी ईमानदारी, हमें अंदर से जो है अच्छा इंसान बन के रहना है। पर बाहर में लोगों को ज़्यादा शरीफ बनने की कभी भी ना दिखाएं कि हम शरीफ हैं। और इसके लिए हमें लोगों को जो है टेढ़ा रहकर दिखना है, सीधा नहीं। यानी कि पेड़ की तरह हम भी उसके सामने में टेढ़ा रहेंगे, सीधा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब जो है हमारा ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिलॉसफी के चाणक्य का करवा सच। तो हम सब जो है ना, अगर टेढ़ा नहीं रहेंगे तो हमारे साथ सीधा होने पर क्या हो सकता है। अगर हम हर पल सोचें, अगर देखिए, हम अगर सीधा रहेंगे तो लोगों को जो है कोई भी कहेगा, और मैं उनसे का जैसे कि वो कहेगा कि चलो घूमने चलते हैं, तो ये भी हमने चल गया। अब वो हमें गुस्से से भी कहेगा तो जाना पड़ेगा ये। और अगर कोई यानी भोला बन गए तो कहा कि चलो जो है हम सब इधर उधर यानी कि टाइम बिताने, या गुस्से में किसी प्रकार, तो हम भोले हैं चले गए। और कोई कहा कि होमवर्क बनाओ हमारा ये सब, और हमने बना दिया। यानी कि हर बात जो इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरों का नहीं सुनिए, ठीक है, उसे कह दीजिए अच्छे से कि नहीं मुझे करना है। और फिर उसके बाद जो है, जो क्या हमने बोला था, टेढ़ा। तो टेढ़ा उतना मतलब टेढ़ा आपको अंदर से नहीं बनना है, बाहर से जो है दिखावे के लिए थोड़ा बहुत जो है बनना पड़ता है, नहीं तो आप सच में आपको कोई भी कुछ बोल कर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिलॉसफी का चाणक्य का, ये हो गया। इसके बाद रोज़ की ज़िंदगी में उदाहरण। तो हमने एक उदाहरण बता रहे हैं। अगर हम जो है इसे उपयोग करते हैं, तो जैसे कि हम कोई इस स्कूल में ही मान लीजिए हम दोस्त सब है, ठीक है, हम भी है। और हम दोस्तों का जो है वो सभी पढ़ाई करता है, मैं भी। तो अगर हम लिख रहे हैं और वो सब कहे कि तुम सब जो है मेरा सब होमवर्क बनाओ, तो अब मैं बना दिया, हो गया। और किसी भी, और उसके बाद दूसरा उदाहरण देते हैं, देखते हैं, अगर कोई हमें सच में कह रहा है कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है, और जब हमने किया ही नहीं और हम उसे मान लिए कि हाँ यार मैंने ही किया होगा, तो ठीक है, हम बिना जाने मान लिए, हो गया। और अगर हमने गलती किया है, अगर नहीं भी किया है, तो हम दब गए, हम झुक गए। तो हमें झुकना भी नहीं है ज़िंदगी में। और भोला बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि पूरे शान की तरह, चट्टान की तरह मजबूत बनकर रहिए, ठीक है, उदाहरण हो गया। और हाँ, हमेशा जो है आपको यानी कि कोई भी टाइम ले सकता है, पैसे कोई ले सकता है, तो आपको उस समय किसे टाइम देना चाहिए, किसे नहीं, वो सोचना होता है। एक छोटी एक मज़ेदार और फिलॉसफी की कहानी सुन लेते हैं जो बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो ये कहानी
देखिए जो है एक सांप था। वो सांप जो है एक जंगल में था और उससे रास्ता होकर गुजरता था। यानी कि जंगल से गांव, गांव और नदी से रास्ता होते गुजरता था और होकर गुजरता था। और उधर से पानी सभी लाने के लिए जाता था। तो सभी पानी लेकर जाता तो सांप जो है उसे आदमी को, हर आदमी को काट लेता था और उससे डरता था सब आदमी। तब तो वो सब नहीं आने लगा, बच्चा उच्चा जो भी है वो भी नहीं आने लगा। तो सांप जो है एक बार जो पानी पीने बाबा यानी गुरुजी आया तो उसे भी काटने लगा वो बाबा, सांप बाबा को। तो अब जो हुआ, वो काटने लगा ना। हम्म, उसके बाद काटने लगा तो यार पता ही नहीं क्या बोलना है। हाँ, तो काटने जब लगा तो बाबा ने सख्ती से उसे जो बस में कर लिया और बोला कि वो मूर्ख क्यों काट रहा है हर किसी को, ऐसा ही बोला उसने। तो जो है इसीलिए उसने कहा कि तुम हमेशा किसी को नहीं काटो, ठीक है, उसे नहीं काटो। तो बाबा चला गया और उसे छोड़ दिया। अब जो है वो कोई भी आकर बच्चा उच्चा सब मतलब जो है ना उसे पीटने लगा सांप को। और उसके हाथ को मतलब जो उसकी जो मुंडी, थोड़ी मुंडी भी तो मुरझा गया था और पूरे घायल हो गया था। उसके बाद बहुत दिनों के बाद आया बाबा जी। उसके बाद कहा यार मतलब मूर्ख नहीं कहा कि यार तुम कैसे, मतलब तुम कैसे ऐसे हो, यानी कि तुम इतना दुख में क्यों हो। उसके बाद बाबा ने कहा, मतलब सांप ने कहा कि मैं जो हूँ, मतलब आप ही ने कहा था कि किसी को काटने को नहीं, इसीलिए नहीं काट रहा था। अब बाबा बहुत चौंक गया। अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे सिर्फ काटने को नहीं कहा था, यानी कि काटने को नहीं कहा था, ये तो नहीं कहा था कि आप फुफकारो नहीं, हिंग नहीं करो, यानी कि फुफकारो तुम उसे, सच में उसे बताओ कि मैं भी एक बलशाली हूँ। बस तुम उसे नुकसान नहीं पहुँचाओ, बस उसे सच में तुम फुफकारो, उसे डराओ ताकि तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इससे हमें ये सीख मिला है कि हम लोगों के सामने भले ही मजबूत होकर हो नहीं सकते हैं, ठीक है, पर मजबूती से बात कर सकते हैं। उसके साथ पूरी हिम्मत से बात करने से भी हमें मूर्ख नहीं समझ पाते हैं लोग, ठीक है। ये पूरा चीज़ वही था, भोलापन को दूर करना और अपनी मूर्खता से पूरी तरह हटना। तो ये आप सबको पसंद आया होगा। फिर भी मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ।